तो शुरू करते हैं। ये जो वर्कशॉप है ये 2 लेवल में इस बार किया जा रहा है। लेवल 1 जो पिछली बार तात्सु ने ट्रांसम्यूटेशन और मिरेकल शिफ्ट के साथ साथ पर्सनल सेशन को भी अलग से इंक्लूड करके करवाया था पिछले मई मंथ में, उसको उसने ही कैटेगराइज किया है कि वो लेवल 1 है करके। और लेवल 2 यानी कि स्टेज 2 में जो साथी ऑलरेडी पिछली बार अटेंड कर चुके हैं या तो कुछ ऐसे फोकस्ड साथी हैं जो इस बार लेवल 1 करने के बाद या करने के साथ साथ उनको ये भी इंटेंट है कि लेवल 2 में भी उन्हें भाग लेना है, तो तात्सु उसके लिए भी वेलकम कर रहे हैं। और लेवल 2 जो है बहुत ही फोकस्ड और पावरफुल टेक्निक्स जो है तात्सु इस बार पहली बार, ऐसा बोल सकते हैं कि तात्सु का ये बोला हुआ बात है कि वो किसी फॉरेनर्स साथी को सिखाने जा रहे हैं। तो आज तक वो पिछले 12-13 साल से केवल जापान में ही सिखा रहे थे, जापानीज भाषा में। लेकिन चीज़ों को परफेक्टली एक्सप्लेन कर पाना और जो गाइडेड प्रोसेस है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए वो माध्यम ढूंढ रहे थे। तो इस बार जो हमने पिछले 3 महीने से लगातार फोकस्ड रहकर जो हमारा तात्सु का पुराना ग्रुप बनाया गया था, उसमें जितने भी माइलस्टोन हमने कवर किया और उसको ऐसा बोल सकते हैं कि अचीव किया या तो फुलफिल किया, उस आधार पे तात्सु का अभी हमारे ऊपर भरोसा है कि हम तात्सु का जो दिया हुआ ज्ञान है या तो ध्यान है उसे लोगों तक सरल शब्दों में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लेवल 2 बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। तो शुरू करते हैं। ये बेसिक डिटेल है। क्या है? वर्कशॉप के डेट्स, शेड्यूल और लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है तात्सु ऑन द स्पॉट इंग्लिश में समझाएंगे और मैं साथ में रहूंगा और सभी चीज़ों को सरल शब्दों में हिंदी में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑन टाइम आपको बताया जाएगा सभी विजडम प्लस टेक्निक्स। तो आपको लैंग्वेज के ऊपर ये दोनों लैंग्वेज आपको एक ही साथ सर्व किया जाएगा। प्लेस है, जब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाती प्लेस डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। प्लेस जो है वो इंडिया है और इंडिया में एक जगह फिक्स कर लिया गया है। लेकिन जो साथी रजिस्टर करेंगे उनको डिटेल्ड लोकेशन जो है शेयर किया जाएगा। और साथ में एक और ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप बन गई है, उसमें आपको ऐड किया जाएगा और उसमें सभी प्रकार के डिटेल्स जो हैं, वर्कशॉप कब है, वर्कशॉप का शेड्यूल का जो पूरा प्लानिंग है, टाइम टेबल है, ये सभी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। डेट्स जो है वो है दिसंबर मंथ में हो रही है। और कब से कब यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 का बाइफोर्केशन हुआ, यानी कि अलग अलग वे में हम समझाएंगे। तो मंथ जो है फिक्स है, वो है दिसंबर का मंथ आने वाला है। आज 5 अक्टूबर हो रहा है। लेवल 1 शुरू होगा 1 दिसंबर को। जो साथी लेवल 1 करना चाहते हैं उन्हें 1 दिसंबर को लंच से पहले जो भी हमारा वेन्यू है, लोकेशन है, वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। और उसी दिन आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जो तात्सु का जो फ़ी जो सिखाएंगे वो टेक्निक, उसका फीस जो है आपको वहाँ पे जमा करना होगा। इसीलिए जो लेवल 1 करना चाहते हैं जिसमें ट्रांसम्यूटेशन, मिरेकल शिफ्ट, ये सभी टेक्निक्स हैं जो आने वाले स्लाइड्स में अभी मैं बताऊंगा, वो सभी इंक्लूड हैं। तो ये उसके साथ साथ ऑप्शनली तात्सु पर्सनल सेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो 1 घंटे का रहेगा पर ग्रुप का। वो है 4 दिसंबर का। तो लेवल 1 के जो साथी हैं वो 5 दिसंबर को चेकआउट कर जाएंगे, यानी कि उनको होटल छोड़ना पड़ेगा, वेन्यू लोकेशन, आफ्टर ब्रेकफास्ट। वहाँ से लेवल 2 शुरू होगा। अगर कोई साथी दोनों लेना चाहते हैं तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे, उन्हें
छोड़कर निकलना नहीं है। वो 5 दिसंबर को ही लेवल 2 के जो सारे साथी हैं उनको लोकेशन पर पहुंच जाना होगा बिफोर लंच, या तो कोशिश करें कि दोपहर से पहले, 4 बजे से पहले, क्योंकि वहाँ पे पिछले बार जैसा ही आप सभी को याद होगा कि एक रजिस्ट्रेशन का डेस्क बनाया जाएगा, वहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन का फीस है तात्सु का, वो आपको डिपॉजिट करना रहेगा। साथ में पर्सनल सेशन भी दे रहे हैं तात्सु अलग से, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि लोग, इस बार लिमिटेड सीट ही रखी गई है पर्सनल सेशन के लिए। तो पर्सनल सेशन आपको 5 दिसंबर को ही दिया जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले जो भी सत्र हैं लेवल 2 के, वो बहुत ही पावरफुल है और फोकस्ड रहना है। इसलिए हमारे पास और समय नहीं होगा कि आपको वर्कशॉप के बाद पर्सनल सेशन लेना है। जो सारे साथी लेवल 2 के हैं या लेवल 2 बाद में लेना चाहते हैं, ये इंफॉर्मेशन उनके लिए है। इसीलिए जो साथी पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं उनको खास ये ध्यान रखना है कि आपको लंच से पहले पहुंचना है 5 दिसंबर को, तभी आपका पर्सनल सेशन हो पाएगा। और ये वर्कशॉप कितना दिन का रहेगा आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और आपका जो चेकआउट रहेगा लेवल 2, वो रहेगा 10 दिसंबर आफ्टर ब्रेकफास्ट। ये सारे चेक इन और चेकआउट, यानी कि आने का और जाने का डेट्स जो है, टाइम जो है वो फिक्स है। कोई भी साथी को एक्स्ट्रा डेट या तो एक्स्ट्रा समय होटल पर अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2 बैच में प्रोग्राम से दोनों के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। इसलिए कट टू कट हमें उसे फॉलो करना है। तो उसी के लिए ही ये इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर किया जा रहा है कि हम आपको एश्योरेंस नहीं देंगे कि पर्सनल सेशन आपको एडवांस में करवा दिया जाए अगर आपको इन डेट्स को फॉलो नहीं करते हैं तो। जैसे कि पिछली बार इवन मई मंथ में जब हुआ, मई मंथ के लास्ट डेट में कुछ साथी अर्ली निकल रहे थे, तो उनका रिक्वेस्ट था कि उनको पहले करवा दिया जाए, खास करके जो साथी 19 तारीख को जा रहे थे। तो वैसा हमें प्लान करना पड़ा। इस बार वैसा नहीं है। आपको पर्सनल सेशन का जो सिलेक्शन है, ऑप्शन है, आपको गूगल फॉर्म में ही सिलेक्ट करना होगा, कि बताना होगा कि हाँ मुझे पर्सनल सेशन चाहिए। तो जो रेट में, यानी कि जो सीक्वेंस में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उसी सीक्वेंस में ही आपको पर्सनल सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए आपको इन डेट्स का खास ध्यान रखना होगा कि 5th को आना है, 10th को निकलना है। लेवल 1 फर्स्ट को आना है, 5th को निकलना है। लेकिन पर्सनल सेशन ऑप्शनल है, इंक्लूडेड नहीं है। इसका जो चार्जेस जो अलग से लिया जाएगा, ये ऑप्शनल है। इसीलिए आप पे कर भी सकते हैं, पे नहीं भी कर सकते हैं। पे करेंगे तो ही आपको सेशन मिलेगा, पे नहीं करेंगे तो पर्सनल सेशन का दिन आप या तो लीव कर सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं, या तो उस एनर्जी को इंटीग्रेट करने के लिए आप वहाँ पे रुक भी सकते हैं। अब आते हैं इन डिटेल समझेंगे लेवल 1 क्या है, उसमें कौन कौन से टेक्निक्स इंक्लूड है और कितना दिन का है। तो लेवल 1 टोटल 2 दिन का है, यानी कि 1 तारीख को आप पहुंचे, उस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप रेस्ट लेंगे, तात्सु आपका एनर्जी क्लीनिंग करेंगे, सभी के साथ मिलेंगे, आपका इंट्रोडक्शन होगा। फिर वर्कशॉप शुरू होगा दिसंबर 2 तारीख और 3 तारीख, 2 दिन। एक दिन जो है ट्रांसम्यूटेशन सीखेंगे, और दूसरा दिन ट्रांसम्यूटेशन टेक्निक आपको प्रोटोकॉल सिखाया जाएगा। फिर मिरेकल शिफ्ट का जो टेक्निक है आपके ऊपर करवाया जाएगा। सो इसमें ट्रांसम्यूटेशन में क्या क्या इंक्लूड है, कि जो भी आपके शरीर में, या तो आपका जो कॉन्शियसनेस का जो एक्सपांशन है, उसके अंदर जो भी टॉक्सिन है, वैक्सीन है,
रेडिएशन है, ट्रॉमा है, थॉट पैटर्न्स हैं, बायोचिप्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, उन सभी के बारे में तात्सु इन डिटेल आपको बताएंगे। उन्हें कैसे रियल टाइम में क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से उसकी एनर्जी पैटर्न को बदल सकते हैं, यह आपको बताया जाएगा। साथ में आपको प्रोटोकॉल इस बार वर्कशॉप में ही लिखवाया जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी रहेगा। आप चाहें तो आप वहाँ पे लाइव खड़े होकर प्रश्न कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर का अलग से सेशन भी रहेगा डिनर के बाद। अब आते हैं दूसरा टेक्निक, वो है मिरेकल शिफ्ट। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का टेक्निक है जो तात्सो एक हीलिंग के रूप में सभी साथियों को देने वाले हैं। इसमें क्या क्या हमें मदद मिलेगा, ये है हमारे अंदर, यानी कि जब हम माँ के गर्भ में इतनी बार धारण हुए हैं, यानी कि हमने जगह लिया है, अलग अलग लाइफ टाइम में, अलग अलग टाइमलाइंस में, अलग अलग जगह पर हमने जन्म लेने के लिए एक मातृ गर्भ चुना। उस गर्भ में रहते हुए माता के साथ रहने वाले जितने भी सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, उनके परिवारजन हैं, उनके जो थॉट हैं, उनके जो इच्छाएं हैं, उद्देश्य है कि ये बच्चा हमारे कुल का ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ऐसा करके जो उनका संकल्प उद्देश्य जब जो थोपी जाती है, वो बच्चा पेट में रहते हुए उन सभी उद्देश्यों को अपना उद्देश्य मान लेता है। जैसे उत्तरा के गर्भ में परीक्षित राजा थे, वो सभी चीजों को ग्रहण कर रहे थे। ठीक वैसा ही अभिमन्यु के समय में भी वैसा ही था। तो तात्सु ने ये टेक्निक एक्सपीरियंस लेवल पे डेवलप किया है। तो आपने जितनी भी टाइम मातृगर्भ में रहे, वो सारे पैटर्न्स को तात्सु जो है वो क्लीन करेंगे। और तात्सु का ये बताना है या कहना है कि ये टेक्निक के बाद पहली बार आप अपने सोल प्लान को एक्सपीरियंस करेंगे कि आप किस लिए आए हैं। तो ये अनफोल्ड होगा, ये खुलकर सामने आएगा। तो तात्सु का ये भी बोलना है कि ये मिरेकल शिफ्ट होने के बाद आप पहली बार रियल टाइम में जो धरती के ऊपर रियलिटी है उसको आप महसूस करेंगे, क्योंकि अभी तक आपके ऊपर इन सारे लोगों का प्रोग्रामिंग्स था। तो ये मिरेकल शिफ्ट का फायदा है। तो इसका भी विजडम रहेगा। जो प्रोसेस प्रेयर के रूप में करवाया जाएगा, ये वन टाइम रहेगा, क्योंकि ये एक ही बार प्रोसेस है। एक बार आपसे हट गई तो दोबारा कभी वो चढ़ेगा नहीं, वो प्रोग्रामिंग जो है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी रहेगा। और क्वेश्चन आंसर सेशन में मोस्ट प्रोबेबली तात्सु आपका जो स्टार ओरिजिन है और कौन से एनर्जी को आप होल्ड करते हैं, जिसमें आपका जो सोल प्लान बंधा हुआ है, वो आपसे शेयर करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आप कौन से स्टार प्लान से आए हैं, सोल प्लान क्या है, वो आप अनफोल्ड कर सकते हैं। और इसको अगर समझना है इन डिटेल, तो यूट्यूब पर ऑलरेडी हमारा 3 वीडियो है। एक है टोटल ह्यूमन ट्यूनिंग करके, पार्ट 1 पार्ट 2 है। और दूसरा ट्रांसम्यूटेशन टेक्निक कैसे काम करता है, इसके ऊपर भी एक वीडियो सेशन है। उसे आप इन डिटेल देख सकते हैं। उसके अलावा तात्सु के पास और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो समय अनुसार, अगर समय परमिट करता है, तो आप सभी से वो शेयर करेंगे। लेकिन ये टाइम के ऊपर बंधा हुआ है। उसके बाद 4 तारीख को, ये 2 तारीख 3 तारीख पहला लेवल का वर्कशॉप हो गया। अब आता है पर्सनल सेशन जो ऑप्शनल है, यानी कि जो आप लेवल 1 के लिए पे करेंगे, पर्सनल सेशन उसमें इंक्लूड नहीं है, उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। तात्सु के साथ आपका पर्सनली एक सेशन रहेगा, एक छोटी सी ग्रुप में 3 3 4 4 लोगों के साथ। उसमें लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन रहता है कि कोई क्वेश्चन आंसर होगा क्या। बिल्कुल नहीं। तात्सु का जो अपना
पर्सनल टेक्निक्स है जिसमें आपका जो जितने सारे एनर्जी बॉडीज हैं उसका वो अलाइनमेंट करते हैं, चक्रास को वो अलाइन करते हैं, और आपका जो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, इतने सालों से आपका जो अलग अलग स्पिरिचुअल टेक्निक सीखते सीखते क्या है, एनर्जी का भी इम्बैलेंस है आपके शरीर में, तो उन सब का भी सुधार वो करेंगे। उसके साथ साथ एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक ये भी है, जो वो है मोल्ड का ट्रांसम्यूटेशन। तो ये भी प्रैक्टिकली तात्सु आपको एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा कि मोल्ड हमारे शरीर में रहकर हमें कैसे प्रोग्राम करता है, उसके हिसाब से चलाता है। तो इनका भी ट्रांसम्यूटेशन होगा पर्सनल सेशन में। साथ ही साथ डीएनए एक्टिवेशन का भी एक प्रोसेस रहेगा जो पर्सनल सेशन में इंक्लूडेड है। लेकिन तात्सु का ऑल टाइम कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट जैसा रहता है। तो पिछली बार उन्होंने देखा कि बहुत सारे साथी असमर्थ थे कि पर्सनल सेशन में पे करना, इसलिए जितने साथी अवेलेबल रहे लास्ट दिन 19 तारीख मई को, तो उसी रात को सभी साथियों के साथ उन्होंने डीएनए एक्टिवेशन करवा दिया। तो ऐसे काफ़ी सारे ऐसे जो तात्सु का जो ग्रेटिट्यूड भाव रहता है वो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं, ऐसे रहता है। अब आते हैं फीस क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं लेवल 1 का। लेवल 1 में हम जो मिरेकल शिफ्ट और ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसम्यूटिंग ये सीखेंगे, ये दो टेक्निक का जो टोटल फीस जो है, पिछले बार जो फीस था एग्जैक्टली सेम प्राइस ही इस बार रखा गया है, वो है $120। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपको डायरेक्टली वहाँ पे लाकर पे करना है, पहले से पे नहीं करना है। तो आपके पास एनफ समय रहेगा कि आप इंडियन रुपीस का जो अमाउंट है $120 इक्विवेलेंट में, $120 आपको कन्वर्ट करा के वहाँ पे लेकर आकर जमा करना होगा, केवल US डॉलर में ही, ताकि जो पैसा हम वहाँ से आपसे कलेक्ट करेंगे सीधा तात्सु को हैंड ओवर होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू ही, ऐसा नहीं कि आप किसी एनवलप में लेकर आए और तात्सु को पकड़ा रहे हैं, ये कतई नहीं करना है। आपको रजिस्ट्रेशन डेस्क पर ही आपका नाम बुलाया जाएगा, आपको वहाँ पे $120 पे करना रहेगा। उसके साथ साथ जो आपका जो एकोमोडेशन यानी कि रहने का और खाने का जो 4 दिन का फीस है, 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर 4 दिन का रहेगा, वो पर डे पर पर्सन 2,000 का है, जिसमें डबल शेयरिंग में आपको रूम प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में दिन में 4 टाइम अलग अलग फूड रहेगा, जो इसी वर्कशॉप के पैरेलली जो फूड हम एकोमोडेट कर सकते हैं ध्यान साधना के लिए, ठीक वैसा ही खाना आपको दिया जाएगा 4 टाइम। तो इसमें पर डे पर पर्सन 2,000 है, तो आपको 4 दिन का 8,000 रुपये जब आप गूगल फॉर्म इस सेशन के बाद आपसे शेयर किया जाएगा, आप उस समय भरना होगा। यानी कि एक पेमेंट जो आपका रहने खाने का है वो आप पहले पे करेंगे आने से पहले, और दूसरा पेमेंट जो टेक्निक का है वो आपको वहाँ पर आकर जमा करना होगा। ये आपको ध्यान से फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप गूगल फॉर्म लेकर ऐसे ही फिलअप कर दिया और बाद में कहें कि मैं वहाँ पर आकर दूंगा, नहीं। हमें आपका एकोमोडेशन का भी अरेंजमेंट करना है, इसलिए वो अमाउंट जो है वो हम पहले लेंगे आपसे, और जो टेक्निक है आप वहाँ पे डायरेक्टली आकर पे करेंगे US डॉलर में। तो रहने का 8,000 आपको पहले पे करना है। पर्सनल सेशन जो है वो ऑप्शनल है, वो गूगल फॉर्म में ऑप्शन है कि आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं लेना चाहते हैं तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो आपको
जिस दिन 1 तारीख 1 दिसंबर को आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने पहुँचेंगे, $120 जो जमा करेंगे, उसके साथ आपको $60 पे करना होगा, यानी कि $180 पे करना होगा अगर पर्सनल सेशन लेते हैं तो। और वो भी केवल US डॉलर ही एक्सेप्ट है, ना यूरो, ना सिंगापुर डॉलर, ना न्यूजीलैंड डॉलर, ऐसा कोई नहीं। आपको केवल US डॉलर ही आपको वहाँ पे जमा करनी है। ये तो रही लेवल 1 का। तो लेवल 1 के जो साथी हैं वो कैसे रजिस्टर करेंगे? जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं लेवल 1 में भाग लेना चाहते हैं, मुझे या तो निधि जी को आप मैसेज करना होगा कि आप इंटरेस्टेड हैं। हम्म, जी, इंटरेस्टेड हैं करके, तो हम आपको गूगल फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। गूगल फॉर्म कैसा भरना है वो गाइड करेंगे। लेकिन लेवल 1 में आप सभी साथी नए होंगे, इसीलिए आपका एक जूम पर इंटरव्यू होगा 5 से 10 मिनट का। तो जब आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज करेंगे तो मैं आपको एक जूम का लिंक दूंगा। उसमें आपको अपने कन्वीनियंट टाइम बताकर उसमें आपको ज्वाइन होना होगा। तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर कुछ पूछे जाएंगे, गूगल फॉर्म कैसा भरना है वो बताया जाएगा, और आप फिर गूगल फॉर्म भर सकते हैं। और ₹8,000 आपको पे करना रहेगा। ध्यान रहे, ₹8,000 आप कोई भी व्यक्तिगत कारण से अगर नहीं आते हैं तो ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। तो जब भी आप गूगल फॉर्म भरेंगे, पेमेंट करेंगे, तो उसी टेलीग्राम मैसेज में ही आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है पेमेंट का। और जैसे ही गूगल फॉर्म भरेंगे मुझे ऑटोमेटिक ईमेल आएगा, आपको मैं मैसेज करूंगा, और जो तात्सो वर्कशॉप का जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। और आपको 1 दिसंबर को पहुंचना होगा, और वहाँ पे आपका जो वर्कशॉप फी है आपको वहाँ पे US डॉलर में जमा करना होगा। अब बात आती है, कब है लास्ट डेट रजिस्टर करने का? इस बार लिमिटेड सीट ही रखी गई है। पिछली बार तो 55 तक ये रजिस्ट्रेशन चला गया था, लेकिन इस बार लिमिटेड सीट है, केवल 30 साथियों को ही हम ले सकते हैं। और ऑलरेडी 5-7 साथी ऑलरेडी उनका रेडी है वो रजिस्टर होने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि 30 में से भी 5 सीट ऑलरेडी कम है, 25 सीट ही अवेलेबल है। क्योंकि ग्रुप 2 के लिए कुछ साथी आने वाले हैं, उनका सीट हमें ऑलरेडी फिक्स रखा है। तो टोटल 30 सीट ही है। और आज 5 तारीख हुआ, आपको 15 तारीख के अंदर गूगल फॉर्म, जूम इंटरव्यू प्लस 8,000 आपको पे करना है। ये तीनों चीज़ फुलफिल करना है 15 तारीख तक। और अगर 30 सीट फुलफिल नहीं है तो ये लास्ट डेट जो है ये आगे एक्सटेंड होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पहले मुझे या निधि जी को आपको मैसेज करना है कि आप इंटरेस्टेड हैं करके, आपको जूम लिंक देंगे, इंटरव्यू होगा 5-10 मिनट का, फिर आप गूगल फॉर्म आपको देंगे, गूगल फॉर्म आप भर के 8,000 पे करेंगे, फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उसमें वेन्यू, लोकेशन, आगे की डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आपको दिया जाएगा। इवन अलग से फाइनल एक जूम मीटिंग भी रहेगा, जब वर्कशॉप से 10 या 15 दिन पहले, जिसमें आपको सभी गाइडलाइन दिए जाएंगे कि वर्कशॉप में कौन कौन से नियम और कैसे कपड़े रहेंगे, क्या क्या व्यवहार है, वो सब आपको सिखाया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिया जाएगा। तो आप इसे फॉलो कीजिए। अब आती है लेवल 2 वर्कशॉप। अभी जो लेवल 1 के इंटरेस्टेड हैं वो बने रहिए। कुछ और इम्पोर्टेंट गाइडलाइन और आपके लिए सपोर्ट है। जो साथी फाइनेंशियली इनएक्टिव हैं
वो भी हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो आप सभी बने रहिए। अभी फिलहाल लेवल 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेवल 2 का जो प्रोसेस है ये 4 दिन का रहेगा। इसमें हम 4 अलग अलग टेक्निक्स सीखेंगे, तात्सु हमें गाइड करेंगे। पहला टेक्निक है द रिटर्न ऑफ द किंग। ये बेहद पावरफुल टेक्निक है जो पहली बार तात्सु किसी फॉरेन कंट्री में सिखाने जा रहे हैं, और इसके ऊपर उनका करीब 5-10 साल का लिखा हुआ बुक भी अवेलेबल है, जो आने वाले समय में हम उसे हिंदी में अनुवाद भी करेंगे। तो रिटर्न ऑफ द किंग का जो सेशन है, टेक्निक है, वो आपको 2 दिन सिखाया जाएगा। 2 दिन में पार्ट पार्ट है। वो इसीलिए है कि पिछली बार जितने भी साथी वर्कशॉप में आए थे, उनके आलस मनोभाव के कारण बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे विजडम उन्होंने गवा दिए, लिखे ही नहीं। जिस वजह से ये टेक्निक को हाफ हाफ रखा गया है। फर्स्ट हाफ में रिटर्न ऑफ द किंग का सेशन करवाया जाएगा। सेकंड हाफ में यानी कि लंच के बाद रेस्ट रहेगा। रेस्ट के बाद आप सभी को ये टेक्निक्स लिखवाया जाएगा, और साथ में जो आगे की सेरेमनी होगा ट्रू वंस का, उसके लिए ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। सो बाकी का जो आधा दिन है वो आपका पूरा एक्टिविटी रहेगा। इसीलिए रिटर्न ऑफ द किंग का जो पूरा 12 घंटे का जो वर्कशॉप है, उसको हम डिवाइड कर दिए हैं। वो रहेगा 6 तारीख और 7 तारीख। 5 तारीख लेवल 2 वाले सभी पहुंचने होंगे। 6 तारीख को वर्कशॉप शुरू है आपका। तो 6 और 7 ये दोनों दिन है, उसमें हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर क्या है, उसका गठन क्या है, और उसके थ्रू हम रियलिटी को कैसे देखते हैं, वो सिखाया जाएगा। बचपन से लेकर अभी तक जो हमने आइडेंटिटीज पाल रखी है लिमिटिंग प्रोग्राम के, जो हमारा सीमित मानसिकता है, उसके थ्रू हम जो चीज़ों को परख रहे थे, उन चीज़ों को हम समझेंगे कि कौन कौन सा लिमिटेड पैटर्न है जो हमको ही सीमित रख रहा है, हमारे ही सोच द्वारा। फिर हम रिव्यू करेंगे कि हमारा जो लाइफ में ये जो सारे ड्रामा चलते हैं, वो किस लेवल का है, हम कहाँ फंसे हुए हैं, और असल में जिसको हम रियलिटी मान कर जी रहे हैं, वो असल में रियलिटी है या नहीं है। तो तात्सु का ये बताना है कि ये पूरा जो रिटर्न ऑफ द किंग का जो पूरा प्रोसेस है, ये एकदम स्कूल टीचर और स्टूडेंट का जैसा वर्क रहेगा आपका। पूरा मौन में रहना है। पूरे के पूरे लेवल 2 वालों को एकांत में ये समय बिताना है, अपने में ही रहना है। और जब जब ये सारे रिव्यू प्रोसेस आपसे करवाए जाएगा, आपको अपने ऊपर ध्यान देकर वो सारे पॉइंट्स आपके लाइफ के बारे में आपको लिखना है। सो ये बहुत ही पावरफुल है, और इवन आपको हैरान कर दे या तो चौंका दे, ऐसा प्रोसेस है। क्योंकि हम प्रैक्टिकली अपने लाइफ में हम खुद कैसे जीते हैं, वो सारा चीज हम लिखेंगे और उसके ऊपर कार्य करेंगे। फिर प्रैक्टिस द लिबरेशन वर्क फ्रॉम लिमिटिंग प्रोग्राम। जो जो लिमिटिंग प्रोग्राम हमने अपने लाइफ को ऑब्जर्व करते हुए लिखा, उन सब से कैसे मुक्त होना, वो भी आपको सिखाया जाएगा। जब वो मुक्त हो जाएंगे, तब तात्सु का ये बताना है कि हम रियल टाइम में जो अपने अंदर जो शुद्धिकरण हुआ है, ये सभी लिमिटिंग प्रोग्राम हट गई है हमारे ही द्वारा। हमने लिखा, उनको मिटाया, जो तात्सु हमें गाइड करेंगे। उसके बाद तात्सु का ये बताना है कि हम प्रैक्टिकली
उस प्यूरिफिकेशन को फील कर पाएंगे कि हमने अपने लिए कितना बड़ा कदम उठाया। सो ये एक्सपीरियंस रहेगा। फिर जब हम पूरा शुद्ध हो गए, एक नई प्रोग्राम को, यानी कि जो सद्भाव का जो हमारा अपना लाइफ तैयार करना है, मौन में रहकर एकांत में एक नई प्रोग्राम को लिखना है अपने लिए। तो ये पूरा आपका स्कूल वर्क जैसा रहेगा लेवल 2 का, रिटर्न ऑफ द किंग में। और जब आप अपने जीवन के लिए एक हार्मोनियस नया प्रोग्राम का रचना करेंगे, जितने भी साथी एक ग्रुप में रहकर इस हार्मोनियस नई रचना को लिखेंगे, तब वो क्या होगा, एक कलेक्टिव रचना बनेगा, राइट? कलेक्टिव सृष्टि बनेगी। और वो जो कलेक्टिव सृष्टि है, वही आगे जाकर ग्लोबल हार्मनी में बदलेगा, या तो विस्तृत होकर आगे बढ़ेगा। तो जो साथी इसमें भाग लेंगे, वो पायनियर होंगे, या तो पहले व्यक्ति होंगे जो वैश्विक सद्भाव या तो नया युग के बारे में आपने कभी कल्पना किया था, अब टाइम आ गया है, उसका रचनाकार आप स्वयं होंगे। तो रिटर्न ऑफ द किंग का ये महत्व है। लेकिन जब ये प्रोसेस करते हैं, फिर हमें क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा, हमारा अपने प्रति जो हमारा रिलेशनशिप है, व्यवहार है, दुनिया के प्रति जो व्यवहार है, और द स्टेज ऑफ आवर हार्ट शिफ्टिंग ईच डे, अपने प्रति और बाहरी जगत के प्रति जो हमारा व्यवहार में बदलाव आएगा, वो हम अपने हृदय के थ्रू उसे अनुभव करेंगे कि प्रतिदिन वो बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस जो है। यानी कि हर दिन आपका कॉन्शियसनेस जो है वो और उच्चतर उच्च उच्चतर उच्च होगा, क्योंकि जो लिमिटिंग प्रोग्राम आपका पीठ में था, वो सब निकल गया। सेकंड फायदा ये है, वी अवेकन टू ए डीपर अंडरस्टैंडिंग। हम चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, समझ पाए उतने लेवल का जागृति हमारे अंदर विकसित होगा। और तात्सु का ये कहना है कि आगे जाकर हर एक दिन आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, जो आपने अपने लिए बदलाव क्रिएट किया है। एवरीडे लाइफ विथ जॉय, फ्रीडम एंड ऑथेंटिसिटी, अर्थात प्रतिदिन आप खुशी के साथ, मुक्ति के साथ, और एक पूरा सत्यपूर्ण जीवन जैसा आपको होना चाहिए करके आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप खुद जीना शुरू कर देंगे। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग इनर गाइडेंस, यह आपका इनर गाइडेंस को भी और सशक्त बना देगा। ये फायदा है रिटर्न ऑफ द किंग का। नेक्स्ट टेक्निक हम सीखेंगे दिसंबर 8 तारीख को, वो है ट्रांसमिशन। ये उससे भी और पावरफुल है, लेकिन इसका कंडीशन, एक मेन कंडीशन है कि जो साथी लेवल 1 कर चुके हैं, ये उनके लिए है। तो कोई साथी ऐसा है कि लेवल 1 उन्होंने नहीं किया है, डायरेक्टली लेवल 2 करना चाहते हैं, तो लेवल 2 वो नहीं कर सकते हैं, तात्सु का ये बोलना है। तो अगर आप लेवल 2 में भी इंटरेस्टेड हैं, तो आप लेवल 1 इसी वर्कशॉप में आपको दिया जा रहा है। सो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें, क्योंकि ये लेवल 1 के बाद ही ये प्रोसेस खुलेगा। इसका नाम है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में तात्सु बताते हैं कि तात्सु खुद इस टेक्निक को डेवलप किए हैं एक नए तरीके से, जिसमें हमारा अपना जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है ऑप्टिमल तरीके से हो, एंड इंटीग्रेशन ऑफ द ह्यूमन सिस्टम, हमारा जो मनुष्य का जो गठन है, उसको एक पुनर्गठित किया जाए ऊर्जा के स्तर पे ऑप्टिमली, और उसी नए गठन
प्रक्रिया में रहकर हम अपने सिस्टम के साथ और इंटीग्रेट हो, ये हम इसी प्रोसेस में एक्सपीरियंस करेंगे। ए वेरी स्पेशल वर्क, दैट समथिंग दैट may नेवर हैव एग्जिस्टेड बिफोर। ये ऐसा टेक्निक तात्सु बताते हैं कि ऐसा टेक्निक उन्होंने जितने साथियों के साथ समय बिताया है, जो सारे अलग अलग स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी में भी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये टेक्निक उस जितना कोई समान हो, यानी कि कोई और टेक्निक इस टेक्निक जितना समान नहीं है। अपग्रेडेशन इनटू ए न्यू लेवल ऑफ बीइंग एज ए ह्यूमन ऑन अर्थ। मनुष्य के रूप में इस धरती पर आपका एक अलग ही नए लेवल का अपग्रेडेशन होगा इसके बाद। थ्रू दिस ट्रांसमिशन आवर सोल, हार्ट, spirit, and body are guided into integration, we experience a true new birth। जैसा मिरेकल शिफ्ट में एक बर्थ का प्रोसेस आप अनुभव करेंगे, ठीक वैसा ही लेकिन उससे भी पावरफुली आपका आत्मा, हार्ट, ब्रह्म और शरीर, इन चारों का इंटीग्रेशन होगा और आप एक नई जन्म को अनुभव करेंगे। दिस विल हेल्प अनलॉकिंग आवर हार्मोनियस फ्यूचर। हम जो वैश्विक सद्भाव, नया युग, ऐसा जो कल्पना करते थे, अब वो हमारे अंदर, हमारे अपने लाइफ में प्रकट हो, ये ऐसा टेक्निक है। We will have the highest and most original sacred geometry system of our human structure activated and constructed within our own field। हमारे अपने ऊर्जा का जो फील्ड है, जिसको ओरा कहते हैं, जिसमें ह्यूमन को अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या है, एक ज्योमेट्रिक पैटर्न है ऊर्जा का। तो तात्सु यहाँ बताते हैं कि ट्रांसमिशन प्रोसेस जब आपका पूरा होगा, आपका पूरा जो ज्योमेट्रिक पैटर्न ही है, वो एक नई ओरिजिनल और हाईएस्ट वाइब्रेशन का सेक्रेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में बदल जाएगा, यानी कि अपग्रेड हो जाएगा। और उसका एक्टिवेशन भी रियल टाइम में आप अनुभव कर सकते हैं। We get prepared, attuned, and become true self to the new reality of Earth's harmony। जैसे सोलारा का भी ज्ञान जो है, इसमें यहाँ पे वो इंटरलिंक करके बताते हैं कि हम खुद को इस प्रोसेस के द्वारा तैयार करेंगे और ट्यूनिंग देंगे स्वयं को, ताकि हम पूर्ण शाश्वत स्वरूप में प्रकट हो, और जिसमें शाश्वत स्वरूप के रूप में रहकर जो नई रियलिटी हम एक्सपेक्ट करते आए थे, उसे हम अनुभव कर सके। दोज हु टेकन मिराकल शिफ्ट कैन रिसीव इट। जैसा मैंने पहले बताया, वैसा ही तात्सु यहाँ बताते हैं, जिन लोगों ने मिराकल शिफ्ट लिए हैं, वही लोग इस ट्रांसमिशन को रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि ये वन टाइम प्रोसेस जैसा है, ये कोई प्रोटोकॉल टेक्निक नहीं है जिसका आपको अभ्यास करना है। जैसे मिरेकल शिफ्ट एक बार आपके ऊपर प्रयोग हुआ, आप पूरी तरह से प्रोग्राम से मुक्त हो गए, ठीक उसी तरह ही ट्रांसमिशन भी ऐसा टेक्निक है कि आपके ऊपर प्रयोग होगा, आपके द्वारा करवाया जाएगा। इसमें कोई तात्सु गुरु का रोल निभा नहीं रहे, एज ए गाइड की तरह आपको गाइड करेंगे कि आप अपने को स्वयं को कैसे अपग्रेड करना है। तो जब आप अपग्रेड होंगे, ये सभी चीजें आपको हेल्प होगा आगे अपनी न्यू रियलिटी में कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है। तात्सु विल गाइड अस थ्रू डीप एंड मल्टी लेयर्ड क्लीनिंग। तात्सु हमें गाइड करेंगे रियल टाइम में, अलग अलग लेयर ऑफ क्लीनिंग हमसे करवाए जाएंगे। अप्रोचेस फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर ह्यूमन सिस्टम। हमारा मनुष्य का जो सिस्टम है,
उसके अंदर कौन कौन से चीजें हैं जिसको साफ करना है, किसे समझना है, समझ कर कैसे करना है, वो तात्सु स्टेप बाय स्टेप थॉरोली हमें गाइड करेंगे। एंड पावरफुल एनर्जेटिक अलाइनमेंट्स सो दैट आवर प्रिपरेशन फॉर दिस ट्रांसमिशन इज थोरो एंड कंप्लीट। इसलिए ये टेक्निक पूरा दिन लगेगा इसमें, क्योंकि आपका पूरे ह्यूमन सिस्टम का एक सशक्त अलाइनमेंट होगा ऊर्जा के स्तर पे, ताकि आप ट्रांसमिशन को लेकर आगे बढ़ पाए, उसे कंप्लीट कर पाए। तासु आपको पूरा गाइड करेंगे। फॉर मोस्ट ह्यूमंस दीज सिस्टम्स लाइक ओरा, चक्रा, एनर्जी बॉडीज एंड द लाइट बॉडी, द एंटायर ह्यूमन स्ट्रक्चर हैव रिमेन्ड वैग। अभी तक मानवता में कैसा शरीर का गठन है, उसका ओरा बिगड़ा हुआ है, चक्रा का मिस अलाइनमेंट है, ऊर्जा का जो सारे बॉडीज हैं, जैसे हमारा भौतिक शरीर, प्लाज्मा शरीर, इथरिक शरीर, एस्ट्रल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये सभी जो हैं, इनका भी मिस अलाइनमेंट है। जो सारे साथी आरबीटी कर चुके हैं वो इजीली इस नॉलेज को कैच कर पा रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये भी ऊर्जावान शरीर जो एनर्जी बॉडीज है, उसका भी अलाइनमेंट अच्छी तरह से नहीं हुआ रहता है। और जो हम लाइट बॉडी का एक्टिवेशन अलग अलग तकनीकों से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो इसी के साथ इंटीग्रेटेड है कि आप इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर प्रॉपर वे में उसे ठीक करें। इसलिए तात्सु क्या कहते हैं कि अभी तक जो प्रोसेस आपने फॉलो किया है वो उसमें वेगनेस है, इमेच्योर है और अंडर कंस्ट्रक्टेड है, अच्छी तरह से बनी ही नहीं है। उस वजह से क्या है कि रिजल्ट इन वीक और इनकम्प्लीट बीइंग, आपका जो जीव का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से कमजोर है या तो इनकम्प्लीट है, परिपूर्ण नहीं है। थ्रू रेजोनेंस विथ ओन सिस्टम, जब हम अपने सिस्टम के प्रति रेजोनेंस डेवलप करेंगे, कंबाइंड विथ द सपोर्ट ऑफ आवर गाइडिंग स्पिरिट, द सन, द आपू, मतलब जो आपू मतलब जो पर्वत है, पहाड़ है, उसका जो दैवीय स्वरूप है, सूर्य का जो स्वरूप है, और जो हमारे हेवनली एलाइज हैं, और अपने बॉडी के प्रति हमारे अंदर जो ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान, हायर सेल्फ का जो कनेक्शन है, और हमारा धरती के प्रति जो कनेक्शन है, साथ ही साथ जो सोर्स के प्रति कनेक्शन है, ये सभी चीजें इंटीग्रेट करके ये एक्टिवेट होंगी ट्रांसमिशन प्रोसेस में। दिस ट्रांसमिशन कैन बी ब्यूटीफुली accomplished जब इन सभी सिस्टम को आपके ह्यूमन बॉडी के साथ इंटीग्रेट करवा दिया जाएगा, तब आप इस ट्रांसमिशन को पूर्ण रूप दे पाएंगे और एक नए ह्यूमन स्वरूप में, एक नई ऊर्जा के स्ट्रक्चर में आपका जन्म होगा। अब तात्सु बताते हैं कि ट्रांसमिशन में प्रैक्टिकली आपको क्या फायदा मिलेगा। ये तो सब विजडम है, ज्ञान जैसा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा करके, लेकिन प्रैक्टिकली क्या क्या फायदा होगा। आवर ह्यूमन सिस्टम becomes a beautiful sacred geometric structure rebuilt and integrated। हमारा जो मनुष्य का जो पूरा गठन है वो एक पवित्र ज्यामितीय स्ट्रक्चर की तरह में बदलाव आएगा, वो उस ऊर्जा के साथ इंटीग्रेट होगा। दूसरा फायदा ये है कि हमारा जो चेतना का जो स्तर है वो पूरी तरह से एक नई आयाम में शिफ्ट होगा, गेनिंग ए स्टेबल एंड कॉन्फिडेंट स्ट्रेंथ। अर्थात एक ऐसी स्टेबल स्थिति में चेतना को पहुंचा दिया जाएगा इस तकनीक के माध्यम से, जहां पे आप अपने प्रति कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपके अंदर चेतन स्वरूप का स्ट्रेंथ रहेगा।
Our central channel grounds deeply into heaven and earth. एग्जैक्टली जैसे हम आरबीटी में करते हैं, इस प्रोसेस में प्रैक्टिकली आप उसे अनुभव करेंगे कि हमारा जो सेंट्रल चैनल है पूरी तरह से सोर्स और अर्थ का कोर के साथ डायरेक्टली उसका लिंक हो जाएगा। और किसके थ्रू? आवर बेली सेंटर, जो हमारा नाभि का जो जगह है, आवर लाइफ फोर्स, जो हमारा प्राण ऊर्जा है, राइजेस स्टडीली, उसमें वृद्धि होगी एक स्टेबल गति से। हमारे अंदर जॉयनेस रहेगा, और हमारा जो वाइटलिटी है, जीवन का जो स्फूर्ति है या तो एनर्जी जो है, वो और बढ़ेगा। थ्रू दिस वर्क वी गेन क्लियर बैलेंस्ड एनर्जी। इस प्रोसेस के द्वारा हमारे ऊर्जा के स्तर में क्लैरिटी आएगी और बैलेंस आएगा, संतुलन आएगा। ए रिन्यूड सेंस ऑफ सेल्फ, हम अपना स्वरूप का एक नए स्वरूप में अनुभव कर पाएंगे। एवेकनिंग द डोरमेंट फंक्शंस, जो दैवीय शक्तियां हमारे अंदर है उनकी जागृति होगी। ब्रिंगिंग देम इनटू एक्टिवेशन, ये सभी तत्वों को जागृत करने के स्तर पर ले आएगा। फील आवर वेरी एग्जिस्टेंस मोर विविडली, हमारा अस्तित्व में इन सभी का जो अनुभूति है वो जागृत हो जाएगा। हम उन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड ग्राउंडेड, हम स्थिर, सजग अपने लाइफ के प्रति खड़े होंगे, और हमारा ऊर्जा जो है इक्वली ग्राउंडेड रहेगा, कनेक्टेड रहेगा धरती के साथ, सोर्स के साथ। आवर माइंड बिकम्स स्टेबल, हमारा मन स्थिर होगा, हृदय शांत होगा। आवर एक्सचेंजेस विथ द वर्ल्ड बिकम्स स्मूथर, लाइटर एंड मोर जॉयफुल, हमारा जो बाहरी जगत के प्रति हमारा ऊर्जा का जो लेन देन है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और लाइट हो जाएगा। हम हर चीजों में जॉय को अनुभव कर पाएंगे। दिस इज ए मिराकलस ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क ऑफर्ड टू अस थ्रू ए स्पेशल ग्रेस तात्सु रिसीव्ड इन पेरू। तात्सु जब पिछली साल पेरू गए थे, और उससे भी कुछ साल पहले और एक बार पेरू गए थे, दोनों बार में ये जो ट्रांसमिशन है उनको प्राप्त हुई, और उन्होंने ये टेक्निक डेवलप किया जो वो अपने ग्रेटिट्यूड भाव से हम सभी के साथ बांटने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट टेक्निक सीखेंगे वो है दिसंबर 9 को, वो है मेडिटेशन फॉर रेजोनेंट वेव्स फ्रॉम द फ्यूचर अर्थ्स ग्रेट हार्मनी। इसका अर्थ क्या है कि तात्सु हम हमारे द्वारा लास्ट दिन जो दिसंबर 9 है, उस दिन दो पावरफुल मेडिटेशन हमसे करवाएंगे। एक मेडिटेशन है कि जो फ्यूचर में जो ग्लोबल हार्मनी होना है, वैश्विक सद्भाव का जो नया युग की तैयारी के लिए हम आज से कार्य कर रहे हैं, वो कैसा होगा, उससे हम रियल टाइम में अनुभव करें। जैसा कल एक साथी ने पूछा कृष्ण और गीता के बारे में, जो अतीत का है, अतीत के समय काल में या समय रेखा में हम तो नहीं थे। हो सकता है हमारा कोई और स्वरूप हो जिसके साथ हमारा कोई कनेक्शन अभी रहा नहीं, तो हम उसका दृष्टा नहीं है, दर्शक नहीं है। तो जिसका दर्शक हम खुद नहीं है, तो उस रियलिटी को ना हम बदल सकते हैं, ना उसको पुनः जी सकते हैं। लेकिन तात्सु यहाँ पे आपको लेवल 1 में सिखाएंगे, जब आपको ट्रांसम्यूटेशन का सारा विजडम देंगे, उसमें आपको वो बताएंगे कि कैसे हम अपने फ्यूचर के बदलाव के लिए, या फ्यूचर में जो बदलाव हम देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें ऊर्जा के स्तर पे स्वयं को कार्य करने हैं। अगर जब हम फ्यूचर के लिए कार्य करते हैं, दैट मीन्स हम फ्यूचर को
प्रैक्टिकली रियल टाइम में बदल सकते हैं। तो उसी आधार पे लेवल 2 में ये मेडिटेशन तात्सु हमें ऑफर कर रहे हैं। वी गोइंग टू रियलाइज एंड एक्सपीरियंस ए वर्ल्ड ऑफ ग्रेट हार्मनी दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो फ्यूचर में जो नया युग है या वैश्विक सद्भाव है, वो कैसा होगा, इस मेडिटेशन के माध्यम से हम उसे अनुभव कर सकते हैं, विजन के थ्रू देख सकते हैं। तो तात्सु ने अभी परसों ही ये इमेज शेयर किया है, जो मैंने बाजू में शेयर किया, आप देख सकते हैं। ये अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले उनका जापान में इसी मेडिटेशन को लेकर वो गाइडेड मेडिटेशन करवा रहे थे। और वो ऊर्जा एक रेनबो के रूप में पोर्टल की तरह प्रकट हुई, और वो सीधा तात्सु के सिर के ऊपर एंकर हो रही है, वो आप देख सकते हैं। सो तात्सु ने ये पर्सनली मुझसे शेयर किया और बताया कि ये आप लोगों को बता सकते हैं कि ये एनर्जीज रियल टाइम में आपके पास, आपके द्वारा और आपके अंदर ये एंकर होगा। उसका आप रियल टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो उसी का ही एक फोटो जो है वो उन्होंने पर्सनली मुझसे शेयर किया, ताकि आप सभी को मैं दिखा सकूं। दिस टेक्निक इज सो पावरफुल देन एनी नॉर्मल ह्यूमंस बियॉन्ड इमेजिनेशन। किसी भी मनुष्य के कल्पना से परे ये टेक्निक इतना अद्भुत है कि आप प्रैक्टिकली उसे अनुभव कर सकते हैं। इन 2007, साल 2007 में तात्सु ने पहली बार उस नई रियलिटी में, जहां ग्लोबल हार्मनी है, यानी कि जो जिसको हम न्यू रियलिटी कहते हैं, या तो वैश्विक सद्भाव कहते हैं, या तो एक अलग आयाम कहते हैं, या डायमेंशन कहते हैं, उस साइड पे तात्सु ने पहली बार उसे अनुभव किया कि वो कैसा है। जब उन्होंने उसे अनुभव किया, तात्सु खुद बताते हैं कि उसको कैसे हम इस रियलिटी में या तो इस परिस्थिति में प्रकट कर पाए, उसके लिए हम पोर्टल स्वयं है, राइट। तो क्यों ना हम उस रियलिटी को यहाँ पे प्रकट करें, जिसके लिए आप अगर याद करें, जब आपको एक कोन का स्ट्रक्चर दिखाया गया था, जिसमें ऊपर का कोन जो है फ्यूचर है, नीचे का कोन जो है पास्ट है, और जो बीच का जो ऑब्जर्वर का जो स्थिति है, वो कोई भी रियलिटी को अपने ऑब्जर्वर की स्थिति में प्रकट कर सकता है। और जो फ्यूचर का जो सेल्फ है, वो ऑल टाइम तैयार रहता है कि मैं अपने पास्ट सेल्फ को कैसे मदद करूं या कैसे हील करूं, कि वो अपने फ्यूचर सेल्फ में एक बेटर वर्जन में प्रकट हो सके। तो फ्यूचर सेल्फ का जो पास्ट है वो कौन है? वो मैं ही हूं, अपने लिए, जो अभी हूं, क्योंकि फ्यूचर का पास्ट वर्तमान है। तो उसी आधार पे ही, टू मैनिफेस्ट दिस, वी कलेक्टिवली नीड टू ऑब्जर्व और सी थ्रू द डोरवे टू द अदर साइड। और ये प्रोसेस, ये मेडिटेशन इतना इम्पोर्टेंट है मेरे समझ के अनुसार, कि जो न्यू रियलिटी के लिए कार्य अभी वैश्विक स्तर पे बिहाइंड द सीन कार्य हो रहा है, उसे आप इस छोटी सी मेडिटेशन के द्वारा कम समय में उसे अनुभव कर सकते हैं। एंड ये केवल अनुभूति ही नहीं, अभी क्या कहा गया, जब हम किसी रियलिटी को फ्यूचर से लाकर वर्तमान में उसे एक बार केवल एक टुक अगर देख लिए, तो यानी कि हम उसका दृष्टा हो गए। जब हम उसका दृष्टा बन जाते हैं, तब हम अपने लिए और सभी के लिए सामूहिक स्तर पर उस रियलिटी को प्रकट कर सकते हैं, राइट। यही चीज तात्सु हमें इस मेडिटेशन के द्वारा करवाएंगे, ताकि हम जो सोच से परी जो दुनिया है, केवल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, कहीं हो तो नहीं रहा।
लेकिन जब हम उसका दृष्टा बनेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं. वी कैन सेंस एंड एक्सपीरियंस दिस मिराक्युलस रियलिटी थ्रू आवर ओन हार्ट एंड अवेयरनेस. हमारे हृदय द्वारा और अपने सचेत जागृत अवस्था में रहकर इस मिराकुलस रियलिटी को, जो अद्भुत वास्तविकता है, उसे अनुभव कर सकते हैं. वी कैन टुगेदर ओपन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज फॉर अर्थ. अर्थात इस मेडिटेशन में जितने भी साथी भाग लेंगे वो पायनियर होंगे, यानी कि पहले व्यक्ति होंगे उस सामूहिक वास्तविकता जो एक नई वास्तविकता में प्रकट होने जा रही है, उसको पहली बार धरती पे लाने के लिए. तो उसका जो दूसरा अर्थ क्या है कि आप पूरी दुनिया के लिए बिहाइंड द सीन रहकर एक अवतार स्वरूप कार्य कर रहे हैं. जो बदलाव आप स्वयं क्रिएट करेंगे और पूरा दुनिया उसे अनुभव करेगा. फोर्थ टेक्निक उसी दिन, ये भी एक मेडिटेशन है तात्सु, ये भी गाइडेड मेडिटेशन करवाएंगे. ये टेक्निक का नाम है द फोकस्ड सपोर्ट वर्क फॉर द ग्रेट हार्मनी ऑफ द अर्थ. इसका अर्थ है कि पूरे पृथ्वी पर जितने 14,40,000, 1,44,000 नहीं, 14,40,000 जो आत्माएं बोधिसत्व के रूप में है, लाइट वर्कर्स के रूप में है, स्टार सीड के रूप में है, उनको हम ग्रेटिट्यूड दें, प्रेम भेजें, उनके प्रति सम्मान भेजें कि अब समय आ गया है कि आप भी जागृत हो. तो जो साथी अटेंटिव हैं या तो जागृत रहकर सभी अपडेट्स को पढ़ते सीखते आए हैं, अभी हाल ही में जो अगस्त में हमने 1,44,000 लोगों के ध्यान के शक्ति द्वारा हमने वैश्विक बदलाव के लिए एसेंशन पोर्टल की जागृति की, ये उसी का ही एक और अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें 14,40,000 जो पृथ्वी पर जन्मे हैं बोधिसत्व, लाइट वर्कर्स और स्टार सीड, उनको जागृत करने का एक छोटा सा प्रोसेस है. तो आपके एक छोटी सी समूह भी पृथ्वी पर कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, इस प्रोसेस से आप अंदाजा लगा सकते हैं. वी आर द वंस वर्किंग डे एंड नाइट, कैरिंग आउट द indispensable and inevitable mission of shifting earth into greater harmony. वो सभी हम ही हैं, चाहे विश्व में कहीं पे भी फैले हुए हो. लेकिन जो साथी जागृत हैं हमारे जैसे, वो दिन रात कार्य कर रहे हैं कि धरती पर सभी बदलाव स्टेप बाय स्टेप स्मूथली कार्य होकर आए. तो अब हमारे हाथ में वो पावर है कि बाकी के साथियों को भी जगाना है, क्योंकि उनके द्वारा भी एक सोल प्लान है और उनका प्लान जो है हम नहीं कर सकते, राइट. लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि वो भी जागृत हो, हम ये मैसेज उन्हें भेज सकते हैं. तो ये ध्यान का, ये मेडिटेशन का ये सपोर्टिंग पावर है कि हम उन सभी आत्माओं को, उन सभी मनुष्यों की जागृति के लिए हम ये ध्यान करने जा रहे हैं. टू एम्पावर आवर स्पिरिट, एक्नॉलेजिंग एंड प्रेजिंग द एसेंस फ्रॉम ancestors, जो हमारे पूर्वज थे, गार्डियन स्पिरिट हैं, अपना जो हायर सेल्फ है और हमारा जो स्ट्रेंथ है, उस आधार पे उन सभी को जगाने का ये एक प्रोसेस है. दिस श्योरली बिकम ए पावरफुल फोर्स टू ग्रेटली एक्सेलरेट द गैलेक्टिक ग्रेट हार्मनी प्लान. अर्थात पूरे गैलेक्सी में ये जो ग्रेट हार्मोनियस रियलिटी प्रकट करना है, न्यू रियलिटी जिसको कहते हैं सोलरा, वो तात्सुके
भाषा में या शब्द में वो खुद बताते हैं कि वो पावरफुल फोर्स हम ही हैं। हम सभी के अंदर जो जागृति है या तो एक्टिवेशन का प्रोसेस को और तीव्र करने के लिए हम इस ध्यान को माध्यम बना सकते हैं। और जब ये 14,40,000 जो सारे स्पेशल ह्यूमन बीइंग इस धरती पर हैं, वो जब अपने मिशन को फुलफिल करेंगे अपनी जागृति द्वारा, और सभी चैलेंजेस जो उनके सामने हैं, जिस वजह से वो दबे छिपे से हैं, डरे हुए से हैं, वो जब खुलकर आएंगे, तब क्या होगा? आपके ऊपर से भी बोझ कम हो जाएगा, राइट? आपका जो स्ट्रगल है, ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये जो प्रश्न है, ये तब हल्का हो जाएगा जब बाकी के सारे जो स्टार सीड्स जो हैं वो जागृत हो जाएं, बोधिसत्व जागृत हो जाएं। So, this synergy through heart resonance will guide and support humanity in difficult times, helping them regain vitality, will to live, transcend delusion, and recover mental clarity. ये जो चार पांच चीजें हैं, ये हम उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं, ताकि ये जो 14,40,000 बोधिसत्व इस धरती पर हैं, जो मैट्रिक्स के सिस्टम में पूरा दबे हुए हैं, उनकी जागृति के लिए अब हम फाइनली कार्य कर रहे हैं, ताकि उनके माइंड में क्लैरिटी आए, जो माया में वो उलझे हुए हैं उससे पार उठें, और जीवन उनका खुलकर प्रकट हो। वी सीक टू सरपास आवर लिमिटेशंस by embracing life's challenges despite the heavy burdens that may weigh on us। वो हम वी करके इसीलिए कोट यहाँ पे किया जा रहा है कि हम सब, हर एक व्यक्ति उस 14,40,000 में हैं। अगर हम एक छोटे से समूह में भी 30 व्यक्ति मिलकर एक जगह पर ध्यान के माध्यम से उन बाकी सारे साथियों के बोझ हल्का हो, वो जागृति में आगे बढ़ें करके जब हम ध्यान करेंगे, तो विथ अनवेवरिंग रिजॉल्व वी रिकॉग्नाइज द नीड टू ट्रांसेंड ह्यूमैनिटीज कार्मिक थीम्स एंड परसिस्ट इन आवर एफर्ट्स टू अचीव ब्रेक थ्रू। जब ये हम कुछ चंद लोगों के ध्यान के प्रभाव द्वारा, या तो हमारे जो सामूहिक संकल्प हम उसमें रिलीज करेंगे, तब क्या होगा? ह्यूमैनिटी का जो कार्मिक पैटर्न जो बन गया है कि ऐसा करने से ही ऐसा होगा, ऐसा मैंने किया था तब ऐसा भोग रहा हूँ, वो जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, अब वो मुक्त होकर आगे बढ़ेगा। और जो ब्रेक थ्रू हम चाहते हैं, इवन कोबरा का जो मेन थीम है, कंप्रेशन ब्रेक थ्रू, ये ब्रेक थ्रू हमें प्राप्त हो पाएगा। सो लास्ट दिन ये दो मेन मेडिटेशन हमारे द्वारा तात्सु करवाएंगे। अब आता है लेवल 2 का फीस क्या है और कौन कौन से टेक्निक्स इंक्लूडेड हैं। लेवल 2 में ये चार टेक्निक्स इंक्लूडेड हैं: द रिटर्न ऑफ द किंग, ट्रांसमिशन, मेडिटेशन फॉर resonant waves from the future, Earth's great harmony, the focused support work for the great harmony of Earth। ये चारों टेक्निक एक साथ मिलाकर $170 है, जो आपको 5 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जमा करना है। एकोमोडेशन और फूड का सेम चार्जेस है, 2000 पर पर्सन पर डे। इसमें आपको 5 दिन लग रहा है, उस हिसाब से आपको 10,000 गूगल फॉर्म भरते समय आपको पे करना है, क्योंकि 5 तारीख को आप आएंगे, 10 तारीख आपका चेकआउट है। तो 5 दिन का जो रहना और खाना जो चारों टाइम का है, इसमें इंक्लूडेड है। आपको 10,000 पे करने हैं।
उसके अलावा पर्सनल सेशन जो है, आप सभी को पता है जो साथी लेवल 1 में आए थे, कि ये ऑप्शनल है, ये सेपरेट है। ये अगर आप चाहते हैं तो 5 दिसंबर जब गूगल फॉर्म भर रहे हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, उसमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना रहेगा। तो सिलेक्ट किए होंगे तो आपको वहाँ पे $60 सेपरेटली पे करना है। और हम आपको 5 दिसंबर को ही, जिस दिन आप पहुंचेंगे उसी दिन ही आपका पर्सनल सेशन करवा दिया जाएगा, ताकि पूरे चारों दिन का जो सेशन जो है आप एक ही फोकस में रहेंगे। सो जिन जिन साथियों को लेवल 2 के साथी हैं, उनको पर्सनल सेशन चाहिए, वो उनको पहले जल्दी पहुंचना होगा 5 दिसंबर को ही। ऐसा नहीं कि 4 दिसंबर को आ जाए। 4 दिसंबर को पहुंचेंगे तो आपके लिए रूम अवेलेबल नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आती है लेवल 2 का कैसे रजिस्टर करना है। सेम प्रोसेस है। आप अपना इंटरेस्ट जो है, आप हमें मैसेज कीजिए कि आपको लेवल 2 में भाग लेना है, मुझे या निधि जी को। हम आपको गूगल फॉर्म का लिंक देंगे। आपको गूगल फॉर्म में ही डिटेल है पेमेंट का, क्यूआर कोड है, बैंक का डिटेल है। आप उसे यूज़ करके पेमेंट करेंगे। उसके बाद गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे। और जब आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे और अपना ट्रैवल टिकट शेयर करेंगे, फिर आपको वर्कशॉप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें लेवल 1 लेवल 2 दोनों का एक ही ग्रुप रहेगा। क्योंकि उसमें केवल वर्कशॉप से रिलेटेड जो सारे गाइडेंस है वो शेयर किए जाएंगे। टेक्निक से रिलेटेड बिल्कुल नहीं। वह हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि ये ग्रुप किस लिए है। तो आप सभी के लिए सूचना है, जो सारे साथी लेवल 2 में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, आपको 5 दिसंबर को पहुंचना होगा। वर्कशॉप फी US डॉलर में पे करना होगा, $170। और लास्ट डेट जो है इसमें भी 30 सीट ही लिमिटेड है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना आप रजिस्टर कर सकते हैं। और लेवल 2 के लिए लेवल 1 में जो सारे साथी भाग ले रहे हैं, उनके लिए भी लेवल 2 ओपन है। क्योंकि वो लेवल 1 1 तारीख से लेकर 4 दिसंबर के अंदर उनका लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए जो ट्रू वंस में साथी हैं, उनको भी ये ध्यान में रखना है कि लेवल 1 में जो नए साथी आ रहे हैं, वो अगर लेवल 2 के लिए ऑप्ट करते हैं और 30 सीट्स फिलअप हो जाता है, तो हम आपको लेवल 2 का सीट्स नहीं दे सकते। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेवल 2 का भी फिलअप करना होगा। और जो साथियों को लेवल 1 लेवल 2 दोनों लेना है, उनको दोनों गूगल फॉर्म अलग से हम लिंक प्रोवाइड करेंगे, लेवल 1 का लेवल 2 का। उनको दोनों का फॉर्म भरना है। लेकिन जो उनका पेमेंट है, वो पेमेंट जो है उनको, ये टोटल 9 दिन का पेमेंट उनको करना होगा। कौन सा? रहने खाने का, जिसमें लेवल 1 का जो 4 दिन का फीस है और लेवल 2 का 5 दिन का जो रहने खाने का फीस है, 18,000 उनको पे करने होंगे। क्योंकि 9 दिन का उनको कंटिन्यूस उनको रहना है। और जो फीस है, नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम डिस्कस करेंगे उसी को ही। जो फीस है वो टोटल हो जाएगा 120 प्लस 170, क्योंकि आप दोनों ले रहे हैं। तो आपका $290 होगा, जो आप रजिस्ट्रेशन डेस्क पे 1 तारीख को ही जमा करेंगे। आपको दोबारा 5 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो दोनों ले रहे हैं, आपका एक साथ ही हम पेमेंट ले लेंगे। अब आते हैं वर्कशॉप के कुछ गाइडलाइन हैं, जो पिछली बार बहुत सारे साथियों ने तोड़ा था। उसमें तात्सु ने और स्ट्रिक्ट कर दिया है इस बार। तो इसको ध्यान से समझिए। ये
दोनों के दोनों लेवल के लिए है। ये कोई लेवल 1 या लेवल 2 के लिए नहीं है। किसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सभी के लिए इक्वल है। क्या है कि लेवल 1 में जो सारे साथी भाग ले रहे हैं, जो तात्सो के साथ हमने इंटरव्यू किया है और ट्रांसम्यूटेशन का टेक्निक है, रजिस्ट्रेशन से पहले उसे ज़रूर देखिए, ताकि आपके अंदर क्लैरिटी आए कि आप लेवल 1 में कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलेगा। और ख़ास करके लेवल 1 के साथियों के लिए इंफॉर्मेशन है ये, अगर आप आंतरिक बदलाव चाहते हैं, एक डीप बदलाव जिसमें ऐसा वन वे टिकट जैसा, जैसा आप पहले थे वैसा ना होकर एक बेहतर चेतना में आप पहुंचना चाहते हैं, और धरती पर क्यों आप जन्मे हैं उसका लिए कार्य करना चाहते हैं, तो आप ये लेवल 1 में ज़रूर भाग लीजिए, क्योंकि इसमें आपका टोटल लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा जब आपका लेवल 1 कंप्लीट होगा। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी के लिए है। पार्टिसिपेशन जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल है। अगर आपने रजिस्टर किया है और बाद में किसी कारणवश आप नहीं लेना चाहते हैं और ये बोलेंगे कि आप इसको दे दीजिए या उसको दे दीजिए, ये नहीं होगा। और जो भी पेमेंट करेंगे वो सारे नॉन रिफंडेबल होंगे। कोई भी व्यक्तिगत कारण हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या तो आपको अटेंड करना है या तो छोड़ना है। हम किसी और को हम उसके लिए नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, तात्सु का जो फीस है वो आपको केवल US डॉलर में ही जमा करनी है। लेवल 1 के लिए ध्यान रखिए, लिख कर रखिए, $120 है। लेवल 2 के लिए $170 है। और अगर आप रेगुलर प्राइस पूछेंगे कि ये इतना प्राइस क्यों है, तो लेवल 1 का जो रियल प्राइस है, जो बाहर के साथी या तो जापानीज साथियों को मिलता है, वो करीब करीब 25,000 का प्राइसिंग है। 25,000 मतलब आसपास $270 जितना। लेकिन इंडियन जो हमारा भारत का जो इनकम का जो स्थिति है, उसको देखते हुए तात्सु ने उसे रिलैक्स किया हुआ है $120। और जो हमारा 3 दिन पहले तात्सु के साथ मीटिंग हुआ था इस वर्कशॉप का पूरा डिजाइन करने के लिए, लेवल 2 का जो चार्जेस है वो आपको मैं क्लियरली शेयर करता हूँ। टोटल है इसका $325 है, जो बाहर के साथियों के लिए है या तो जापानीज साथियों के लिए है। सभी जो भी साथी लेवल 1 में आ चुके हैं, हम सभी ने जो ट्रू वंस ग्रुप में रहकर ट्रांसम्यूटेशन वर्क किया हुआ है, उसका रिजल्ट को देखते हुए तात्सु ने ये प्राइस को पूरी तरह से हाफ कर दिया $170 में। तो लेवल 2 का जो चार्ज है वो 170 है। जो साथी दोनों लेना चाहते हैं उनके लिए भी सत्र खुला है। आप दोनों के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको दोनों गूगल फॉर्म देंगे। लेकिन पेमेंट आपको एक साथ करनी होगी, 18,000 रहने के लिए 9 दिन का, और रजिस्ट्रेशन डेस्क पर आपको $290 भरना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो साथियों को रजिस्टर करना है दोनों लेवल में, वर्कशॉप फी जैसा अभी बताया 290, एकोमोडेशन फी 18,000 रहेगा। पर्सनल सेशन जो है ऑप्शनल है, ये सभी के ऊपर बाध्य नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप गूगल फॉर्म में ये आपको मेंशन करना होगा, मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको कैसे भरना है। पर्सनल सेशन जो है वो आप वहाँ पे आकर ऑन स्पॉट नहीं ऑप्ट कर सकते, मतलब सिलेक्ट नहीं कर सकते। वो आपको गूगल फॉर्म में ही मेंशन करना होगा कि मैं पर्सनल सेशन ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। अगर मना किए होंगे, वहाँ पे आकर अगर आपका इच्छा हो रही है, तो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं और 2 बैच में हमें लोगों को हैंडल करना है। और जो बच्चे हैं 12 साल से नीचे, वो वर्कशॉप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका समझ का जो स्थिति है
वो उतना डेवलप्ड नहीं है। इसीलिए वर्कशॉप में जो विजडम टेक्निक सिखाए जाएंगे, वो अननेसेसरी आपका पैसा वेस्ट होगा। इसलिए 12 साल के या तो 12 साल से ऊपर के जो सारे साथी हैं, बच्चे हैं, वो भाग ले सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा बहुत समझ होगा कि ये टेक्निक मेरे किस लिए हेल्प होगा, मैं क्यों कर रहा हूँ। उसके अंदर थोड़ी बहुत डेसिसिव पावर होगा कि वो कर सकता है या नहीं। तो लिमिटेशन रहेगा 12 साल या 12 साल से ऊपर। और 12 साल से नीचे जो भी हैं, अगर वो चाहते हैं कि तात्सु का कोई भी सेशन में भाग लेना है, तो तात्सु का ये सजेशन है कि आप उन बच्चों का पर्सनल सेशन ले सकते हैं उनके लिए। तो तात्सु आपका ये जो एनर्जी बॉडी अलाइनमेंट है, डीएनए एक्टिवेशन है, चक्रास अलाइनमेंट है, जो रियल में उनको फ्यूचर में हेल्प होगा, वो चीज़ें आप बच्चों के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे आपके अंदर भी क्लैरिटी आएगा कि बच्चों के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है, उनके लाइफ के लिए यूज हो रहा है, ऐसा टेक्निक ही प्रोवाइड होगा। अगर बच्चे आपके साथ आना चाहते हैं लेकिन उनको वर्कशॉप में भाग नहीं लेना है, तो आपको हमें पर्सनली मैसेज करके परमिशन लेना होगा, फिर हम आपको अलाउ करेंगे। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे जो हैं छोटे रहते हैं, तो उनको अपने मदर के साथ या फादर के साथ आना है बोल के मन रहता है, तो वो आ सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रिक्ट नियम रहेगा कि वो वर्कशॉप हॉल में एंटर नहीं होंगे। वो बाकी बच्चों के साथ खेल कूद कर सकते हैं, रूम में रह सकते हैं। उनका खाना पीना जो है आपको हमें पहले से ही बताना होगा, क्योंकि बच्चों का जो चार्जेस है वो 5 से 10 साल जो हैं उनका 50% रहेगा। 10 साल से ऊपर जो हैं उनका फुल चार्ज लगेगा। और 5 साल से कम उम्र के हैं तो उनका फ्री एंट्री रहेगा एकोमोडेशन, फूड के लिए। लेकिन वर्कशॉप में बच्चे 10 साल के नीचे भाग नहीं ले सकते। और वर्कशॉप हॉल में ही उन्हें अलाउड नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते बाकी के साथियों को डिस्टरबेंस हो। तो वो बाकी बच्चों के साथ खेल कूद कर सकते हैं या तो रूम में रुक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आपके कोई भी फैमिली मेंबर को एकम्पनी नहीं किया जाएगा वर्कशॉप में। अगर आपका घर में परमिशन नहीं मिल पा रहा है, कि ऐसा कोई कंडीशन है, जैसे एक एक साथियों का ऐसा है कि वो अपने भाई के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप पहले से हमसे बात कर लीजिए। हम आपको परमिशन देंगे कि आप अपने फैमिली मेंबर के साथ आ सकते हैं, लेकिन उनका केवल एकोमोडेशन, खाने का चार्ज आपको हमें पे करना होगा। वो वर्कशॉप में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो केवल जनरल फैमिली मेंबर जैसे होंगे, वो एकम्पनी करेंगे आपके साथ रहने के लिए। तो आपको फॉर्म फिलअप करते समय या तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको हमें डिस्क्लोज करना होगा, वो बताना होगा कि आपको ऐसा कंडीशन है करके। पार्टिसिपेट ओनली इफ यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ। कुछ कुछ साथी पिछली बार ये हमें बोल रहे थे कि वर्कशॉप के बाद तो मेरे पैर हाथ दुखने लगे, ऐसा होने लगा। तो पहले से ही ये क्लियर किया जा रहा है, पिछली बार भी क्लियर किया गया था। क्या है कि आप अपना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ का खुद ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये एक बेसिक व्यवहार है एक सचेत मनुष्य का होना चाहिए, कि वो अपना ख्याल तो खुद रखना होगा। डू नॉट रजिस्टर इफ योर फैमिली मेंबर्स आर नॉट परमिटिंग। अगर आपका फैमिली मेंबर परमिट नहीं कर रहे हैं, तो आपका घर का नियम या घर के लोगों का अवमानना करते हुए आप घर से मत आइएगा। क्योंकि एक ये सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी का वर्कशॉप है,
उसमें ऐसा एनर्जी मत लेकर आइए जिसमें अस्थिरता हो। वो क्वेश्चन फिर हमें उठेगा, हम पर उठेगा, हम वैसा अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कुछ करके आते हैं, बाद में ऐसा पता चलता है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजर या तात्सु पर्सनली उसका लाइबिलिटी या तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। घर से परमिशन लीजिए, बातचीत कीजिए। ये आपके जीवन को फायदा देने वाली तकनीकें हैं, वर्कशॉप है, आप खुशी खुशी आइए पॉजिटिवली। और एक महत्वपूर्ण बात जो पिछले वर्कशॉप में हमने देखा और इसमें तात्सु के साथ डिस्कस करके ये नियम लागू किया गया है। वर्कशॉप में आने वाले जो भी साथी हैं या पार्टिसिपेंट हैं, वर्कशॉप में आप लेवल 1 लेवल 2 ले रहे हैं यानी कि 9 दिन रहेंगे, केवल लेवल 1 ले रहे हैं यानी कि 4 दिन रहेंगे, केवल लेवल 2 ले रहे हैं यानी कि 5 दिन रुकेंगे, उन दिनों के अंदर बाहर का कोई भी ट्रैवल प्लान आप इंक्लूड नहीं करेंगे, या बाहर से कोई भी व्यक्ति को वहां पे इनवाइट नहीं करेंगे। का नेक्स्ट पॉइंट, ये और एक बहुत सीरियस नियम है। मोबाइल फोन, रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये पूरी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, चाहे वर्कशॉप हॉल में हो या वर्कशॉप के पूरे कंपाउंड के अंदर हो। तात्सु का प्राइवेट टाइम पे वो अपने में ही रहेंगे। आप उनके साथ चिट चैट, डिस्कशन, पैर छूना, ये सब ने जो आपने जो पिछली बार किया है ओछी हरकत, दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इस बार। क्योंकि तात्सु ने बार बार ये कहा कि उनके ऑरा फील्ड में, एनर्जी फील्ड में लोगों ने बिना परमिशन के उनके साथ फोटो खिंचवाए, पैर छुआ, अपने जो मालाएं हैं, क्रिस्टल हैं, उनको एनर्जाइज करने के लिए तात्सु को दिया। ये सभी चीज़ें अलाउड नहीं हैं, क्योंकि इस वर्कशॉप में केवल हम दो नहीं हैं, टोटल 5 ऑर्गेनाइजर हैं। और पांचों ऑर्गेनाइजर का आपके ऊपर ध्यान रहेगा कि आप कहाँ पे कौन नियम तोड़ रहे हैं। सो पिछली बार जो आपने बाईपास किया था तात्सु के साथ बहुत सारे साथी, इस बार कतई मत कीजिएगा। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजर का कोई भी डिसीजन इक्वली इम्पोर्टेंट है, इक्वली पावरफुल है। जो हम कहें जितना महत्व है, उनका भी डिसीजन फाइनल रहेगा। नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ कुछ साथी पिछली बार वर्कशॉप में मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे या फोटो ले रहे थे। इस बार के नियम जो हैं और स्ट्रिक्ट हैं। वर्कशॉप हॉल में आप एंटर होते ही वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स होंगे। वहाँ पे आपको अपना मोबाइल फ़ोन, रिकॉर्डिंग डिवाइस, जो भी आप यूज़ करते हैं, आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। और वो जो डिवाइस है वो आपको पूरा दिन नहीं मिलेगा। जब लास्ट सेशन खत्म होगा शाम को, वो तब आपको मिलेगा। यानी कि पूरा टाइम आप अपने साथ बिताएंगे, अपने लिए बिताएंगे। वहाँ पे कोई और चिट चैट, इंटीमेसी, डिस्कशन, चर्चा, पंचायत, ये कुछ नहीं। आप सीधा एंटर हो रहे हैं, वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स होंगे, चेक करेंगे, आपको सीधे शांत बच्चे जैसा अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ दे देना है, फिर शाम को आपको मिलेगा। क्योंकि पिछली बार हमने बहुत लोगों को देखा कि जैसे ही उनका ब्रेक मिलेगा वो फ़ोन में चालू। वो प्रोसेस का क्या फ़ायदा फिर, आप जब फ़ोन में ही समय बिताना है या तो गैजेट्स में ही समय बिताना है, तो उससे अच्छा आप घर पे रहकर काम काम कीजिए, फ़ोन ही यूज़ करना है तो ये एक नियम है। इस बार के वर्कशॉप में सभी साथियों के ऊपर ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए नियम है कि आपको मौन रहना है, सेक्लूजन में समय बिताना है, एकांत में।
तो आप जो वहाँ पर आकर चर्चाएं करते हैं, तात्सुक को इधर उधर की प्रश्न करते हैं, या तो ग्रुपिज्म चर्चाएं करते हैं टेबल बना बना कर, वो सब अब नहीं होगा। क्योंकि इस बार 5 ऑर्गेनाइजर्स हैं। ऑल टाइम आपके ऊपर नजर रहेगा कौन कहाँ पे क्या चर्चाएं कर रहा है। तो अगर आप स्ट्रिक्ट हैं, फोकस्ड हैं कि आप अपना स्पिरिचुअल यात्रा को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप वहाँ पे आकर ग्रुपिज्म करना चाहते हैं, सो कॉल्ड, मैं तो खुला कहता हूँ कि अगर आप आकर अपना फ्यूचर सेटलमेंट करना चाहते हैं, सो ये वर्कशॉप ऐसा वर्क नहीं है। Participants must write protocols, wisdom with own understanding during workshop. ये वर्कशॉप में चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, आपको एक पूरा आधा सेशन जो है, आपको हॉल में बिठाकर स्कूल के बच्चों की तरह पूरा सारा चीज लिखवाया जाएगा। और पुनः रिकॉर्डिंग, या हमने जो पिछले तात्सु वर्कशॉप के बाद आपका बहुत बार हमें बार बार ग्रुप में सारा चीज बताना रहता था, आप वहां पे बैठकर सारा चीजें याद करके लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको वहां पे कोई प्रॉम्प्टिंग दिया जाएगा। आपको वहां चुपचाप एक स्टडी आवर रहेगा। उस स्टडी आवर में बैठकर 2 घंटा 3 घंटा जो भी सारा विजडम आपने तात्सु से सुना, उसको याद करते हुए आपको लिखना है। तो खास करके नोटबुक और पेन, ये आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप नहीं लिखते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना याद रखिए, जो टेलीग्राम ग्रुप इस बार वर्कशॉप के लिए बनाई जा रही है, उसमें कोई क्वेश्चन आंसर, कोई आपका कंफ्यूजन, कोई आपका डिस्कशन, ये हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि इस बार का जो वर्कशॉप का अर्थ है, हमने तात्सु से ये सब जो शेयर किया, तात्सु हंसकर कहे कि लोगों के अंदर इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि वो वर्कशॉप में आ रहे हैं और उनको विजडम याद नहीं है और लिखते भी नहीं है। तो आपको वहाँ पे स्टडी आवर बनाकर दिया जाएगा। उस स्टडी आवर में 2-3 घंटा आपको वर्कशॉप हॉल में बैठकर वो सभी चीजें याद करते करते हुए लिखना है। तो ये कंपलसरी है। अगर कोई चीज छूटती है, आपने जितना पैसा और समय दिया है, हम भी इक्वली उतना ही पैसा और समय दे रहे हैं। हम आपके लिए एक्स्ट्रा समय वर्कशॉप के बाद हम नहीं देंगे। क्योंकि पैसा जो आप पे कर रहे हैं वो केवल वर्कशॉप के लिए कर रहे हैं, वर्कशॉप के बाद के गाइडेंस के लिए नहीं। सो हम वर्कशॉप के बाद कोई गाइडेंस नहीं देंगे, ना ग्रुप में कोई क्वेश्चन हम रिसीव करेंगे। वर्कशॉप खत्म तो ग्रुप खत्म, सिंपल। नो सेपरेट लाइव जूम सेशन और क्वेश्चन आंसर विल बी एंटरटेन्ड इन टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप में कोई अलग से आपको लाइव जूम सेशन या क्वेश्चन आंसर ये रिपीट नहीं करवाया जाएगा, जैसे लास्ट टाइम आप सभी को सपोर्ट किया गया था। क्योंकि पिछली बार जब हमने तात्सु से ये शेयर किया कि हमने 6-8 लाइव सेशन करके लोगों को ये सभी चीज़ें सिखाया, लिखवाया, बताया करके, तो तात्सु हंसने लगे कि तो वो किस लिए पैसा दे रहे हैं, वहां पे घूमने आने के लिए। तो अब की बार पूरी तरह से आपके ऊपर है। आप लिखना चाहें तो लिखिए, ना लिखना चाहें तो मत लिखिए, लेकिन स्टडी आवर रहेगा। आपको उसमें बराबर 3 घंटा बैठना पड़ेगा, आप चाहे लिखिए या ना लिखिए। क्योंकि वहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजर्स ऑल टाइम रहेंगे। वो आपके एक्टिविटी पर रहेगा और वो भी नोट रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे। लास्ट के 2 पॉइंट है कि हम कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे अगर आप वर्कशॉप में
चेक इन डेट से पहले आते हैं या चेक इन डेट के लेट में जाते हैं तो, क्योंकि पूरे 9 दिन का 10 दिन का जो फॉर्मेट है होटल के साथ हमारा बुक्ड है कि हम उतना ही दिन आपको सपोर्ट कर सकते हैं, फैसिलिटी दे सकते हैं। उससे पहले अगर आप आते हैं या लेट जाते हैं तो आपको अपना डिस्कशन जो है होटल वालों के साथ खुद करना होगा। Organizers will have the rights to cancel your participation if any kind of misbehavior, speculation और any violation of norms, अगर कोई भी नियम भंग होती है, 5 ऑर्गेनाइजर्स होंगे, उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा कि आपको, आप फिर वर्कशॉप हॉल में एंटर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे साथियों ने ऐसे ही किया, जो हम दो ही थे इसलिए काफ़ी जगह पे बाईपास हुई। सो वो इस बार नहीं रिपीट होना है, इसलिए हम और भी लोगों को काम पे लगा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देना है, फॉलो करना है, और अपने स्पिरिचुअल लाइफ को और तेजी से आगे बढ़ाना है। ये केवल हमारा मूल लक्ष्य है। इसी के लिए तो हम इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर हम इतना अटेंटिव, इतना जागरूक नहीं बनेंगे तो ये नियम उसी के लिए ही है। अब बात आती है, ये है स्पॉन्सरशिप का। आप में से बहुत सारे साथी होंगे जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंशियली आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो पिछली बार बहुत सारे साथियों ने सपोर्ट किया था अन्य साथियों का प्रेजेंस के लिए, लेकिन उसमें भी 2-3 साथी ऐसे थे जिन्होंने सपोर्ट के साथ वो आए, लेकिन वर्कशॉप में आकर वो कुछ सीखे नहीं, कुछ लिखा ही नहीं। तो वो व्यर्थ हो गया, राइट? वेस्ट हो गया वो पैसा। उसके बदले और कोई साथी आ सकता था। तो इस बार का क्या नियम बना दिया गया है कि स्पॉन्सरशिप अगर चाहिए तो आप हमें मैसेज कीजिए कि आप फाइनेंशियली इनएक्टिव हैं, आपका फाइनेंस कम है और आपको सपोर्ट चाहिए करके। क्योंकि हेल्प मांगना कोई बुरी बात नहीं है या तो कोई लज्जाजनक बात नहीं है। आप हमें खुलकर मैसेज कीजिए कि मुझे वर्कशॉप में अटेंड होना है, तो मुझे किस पार्ट के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए, कि एकोमोडेशन, फूड के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए या वर्कशॉप के फीस के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो दूसरा और एक है, जो स्पॉन्सर करना चाहते हैं, यानी कि जिनके पास फाइनेंस है और वो दूसरे लोगों को चाहते हैं कि वो भी भाग लें, तो वो फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी हमें खुलकर मैसेज कीजिए कि मैं एक व्यक्ति का या 2 व्यक्ति का या 3 व्यक्ति को मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, कि आपके द्वारा भी और लोग को भी चांस मिले, कि ये भी एक डिवाइन सपोर्ट है। तो जिन लोगों को चाहिए वो हमको मैसेज करें, जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं वो भी हमें मैसेज करें, और मैसेज के साथ आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा। फिर क्या है, हमारा रोल सिर्फ इतना ही है कि मीडिएटर जैसा। जिनको स्पॉन्सर चाहिए, मैं उन साथियों को आपका नाम और नंबर शेयर करूंगा, वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे और कहेंगे कि आपको कौन सा स्पॉन्सरशिप चाहिए। क्योंकि पिछली बार ऐसा हो गया कि किसी को पता नहीं कि कौन किसका स्पॉन्सर कर रहा है। इस बार ऐसा हो जाएगा कि आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि मैं किस व्यक्ति के लिए पैसा लगा रहा हूँ, और वो व्यक्ति असल में वहां पे आकर सीख रहा है या वहां पे चौकल्लस कर रहा है। तो जो ज़रूरतमंद है वो भी मैसेज करें, जिनको वो सपोर्ट कर सकते हैं वो भी मैसेज करें। हम एक दूसरे का कांटेक्ट एक्सचेंज कर देंगे, आपस में बात कीजिए, और वो व्यक्ति जो स्पॉन्सर करना चाहता है वो हमें पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेजिएगा,
और उस व्यक्ति को भी स्क्रीनशॉट भेजिए जिसका स्पॉन्सर हो रहा है, और उस व्यक्ति का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि सेम स्क्रीनशॉट वो भी हमें भेजे। तभी हमें ट्रांसपेरेंसी पता चलेगा कि कौन किस व्यक्ति के लिए ट्रांस मतलब सपोर्ट कर रहा है करके, ताकि उस व्यक्ति को भी संज्ञान में हो कि हाँ, वो उसको जरूरत था, उसने जरूरत मांगा और उसकी पूर्ति हुई करके। और इसका भी जो लास्ट डेट है वो 15 तारीख है। अदरवाइज सीट्स फिलअप होने तक आप स्पॉन्सरशिप अपना जुगाड़ सकते हैं। तो अभी करीब करीब 85 साथी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो आप आपस में डिसाइड कर सकते हैं, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, मैं एक व्यक्ति के लिए कर सकता हूँ, दो चार व्यक्ति के लिए कर सकता हूँ, कितने साथी के लिए कर सकता हूँ। और जिनको सपोर्ट चाहिए, चाहे एकोमोडेशन का हो या पूरा चार्जेस हो, आप बिना हिचकिचाए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगा कि आपको उस व्यक्ति को भी अप्रोप्रिएट मनवाना पड़ेगा, एग्री करवाना पड़ेगा कि हाँ, आप मेरे लिए सपोर्ट कीजिए करके। मैं आपको कांटेक्ट शेयर कर दूंगा जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये वर्कशॉप क्यों हो रहा है, क्यों करवाया जा रहा है। एक तो आपका सेल्फ एक्टिवेशन है, आप सभी का स्पिरिचुअल जर्नी, सोल प्लान का यात्रा को और तेजी से आगे बढ़ाना, ये तो एक एम है ही। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी एम है कि धरती पर जो बदलाव आगे होने वाली है उसके बस एग्जैक्टली एड्स पर हम खड़े हैं। इवन तात्सु अवेलेबल ना हो, मेरा ये बोलना है। क्योंकि इस आप सभी को पता होगा, मई मंथ के बाद जितने भी लाइव सेशन में आप सब ने प्रश्न किया कि नेक्स्ट टाइम तात्सु का वर्कशॉप हो, और मैंने बराबर उनसे लगातार हर महीने पूछता था कि एक दो व्यक्ति हमें पूछते हैं कि वर्कशॉप कैसे करें या कब करें। तो उनका एक ही अपडेट था कि नेक्स्ट मार्च अप्रैल तक उनके पास समय नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अभी ग्लोबल एक्टिवेशन का समय है। अब धरती के स्तर पर कार्य करना है, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, जिसमें हम छोटे छोटे वर्कशॉप में लोगों को जगाने का कार्य करें। तो उन्होंने इस शेड्यूल को तैयार किया कि हम फाइनल बदलाव से पहले हमारे पास कुछ समय है, हम ये कार्य कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए ये वर्कशॉप इमीडिएटली अनाउंस किया गया दिसंबर में करने के लिए। लेकिन दिसंबर के बाद ना तात्सु अवेलेबल होंगे ना हम अवेलेबल होंगे। इसको देखते हुए ये वर्कशॉप अनाउंस किया गया। दूसरा मेन पॉइंट ये भी है कि जो पैसे हम तात्सु के वर्कशॉप फीस के लिए जो भर रहे हैं US डॉलर में, वो भी हम खुला शेयर कर रहे हैं कि ग्लोबल एक्टिवेशंस में वो पैसे डायरेक्टली यूज होंगे। तो दैट मीन्स आपका कंट्रीब्यूट किया हुआ या तो पे किया हुआ जो अमाउंट है वो डायरेक्टली प्लानिटरी एक्टिवेशंस में यूज होंगे, ना कि किसी के व्यक्तिगत खर्चे में यूज होगा। तो इसके माध्यम से भी आप धरती के जागृति के लिए आप कार्य कर रहे हैं। आप अपना जागृति के लिए तो कार्य कर ही रहे हैं। आपका जो वर्कशॉप का जो भाग लेने का जो है प्रोसेस, आपका पैसा धरती के एक्टिवेशन में यूज हो, ये भी आपको क्लेरिफिकेशन दिया जा रहा है। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपका पार्टिसिपेशन है वो केवल आपके जर्नी को मदद नहीं करेगा, वो धरती के एक्टिवेशन के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि वो पैसा वहाँ पे खर्च होगा। सो हमारा एकमात्र फोकस है कि प्लैनेट अर्थ और ग्लोबल हार्मनी, उसी को ही फोकस में रखते हुए हमने ये वर्कशॉप फाइनलाइज किया है। और आपको इतना महत्वपूर्ण पार्ट का भागीदार बनना है,
चाहे आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो डायरेक्टली धरती के एक्टिवेशन में यूज हो, और आप में भी जागृति हो, तो ये दोनों फायदा है। तो आप इस वर्कशॉप में जरूर भाग लीजिए, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ वन टाइम अपॉर्चुनिटी जैसा। ये आप सभी को दिख रहा होगा गूगल फॉर्म। ये लेवल 1 का है। तो टाइटल में भी इमेज पे लेवल 1 है, टाइटल में भी लेवल 1 है, और इसमें अभी जो लेवल लाइव सेशन में हमने डिस्कस किए उसके संक्षिप्त में ये सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं। कि चारों दिन का फीस जो है 8,000 है। टेक्निक्स का जो फ़ी है $120 है, वो आपको 1 तारीख को जमा करना है रजिस्ट्रेशन डेस्क पर। ऑप्शनल है पर्सनल सेशन, वो $60 है। एकोमोडेशन का जो 8,000 है वो आपको इसी गूगल फॉर्म भरते हुए आपको पे करने हैं, जिसमें आपको डबल शेयरिंग में रूम प्लस चारों टाइम का खाना इंक्लूडेड है। यहाँ पे चेक इन चेकआउट ये सभी डिटेल्स हैं। जो बेसिक नियम है यहाँ पर है। सेम इंफॉर्मेशन हिंदी भाषा में भी यहाँ पे है। तो आपको दोनों जगह पे यस करके क्लिक करना होगा। यहाँ पे यस करके क्लिक करना होगा। नेक्स्ट है, जैसे कि कहा गया कि आपको पर्सनल सेशन लेना है या नहीं लेना है, आपको यहाँ पे पहले से ही बताना होगा। यस करेंगे तो आपको वहाँ पे $60 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर नो करेंगे तो आपको कुछ पे नहीं करना है। आप 4 तारीख को ऐसे ही वहाँ पे रह सकते हैं एनर्जी के साथ इंटीग्रेट होने के लिए। नेक्स्ट दो महत्वपूर्ण कंसेंट है, वो आप हमसे ले रहे हैं, मतलब हम आपसे ले रहे हैं। वो है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप सीखेंगे या समझेंगे, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में उसे उपयोग करेंगे, ना कि किसी को सिखाने का या कॉमर्शियल उपयोग करने के लिए उसे नहीं यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे यस करना है। वर्कशॉप के दौरान आप अपना फिजिकल मेंटल इमोशनल हेल्थ का खुद ख्याल रखेंगे, उसका यस करना है। आपका पूरा नाम जो आपके आधार कार्ड में है एग्जैक्टली वही नाम देना है, क्योंकि वहाँ पे आइडेंटिटी चेक होगा। और जब आप आएंगे, आप अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर साथ में रखिएगा, क्योंकि होटल में आपका आइडेंटिटी वो स्कैन करके रखेंगे। कहाँ से निकल रहे हैं, कौन सा सिटी, वो आपको लिखना है। ईमेल एड्रेस, मोबाइल फ़ोन नंबर, लेकिन केवल एक मोबाइल फ़ोन नंबर ही देना है। और जो 8,000 रुपये आपने यहाँ पे आपको रहने खाने के लिए जो पे किया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट जो आपको हमें भेजना है, उसके ऊपर एक ट्रांजैक्शन आईडी लिखा रहता है, उस ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पे लिखना है। और जो इंडियन रुपी में आप 8,000 रुपया भरेंगे, उसके लिए पेमेंट का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। यूपीआई आईडी है, बैंक डिटेल है, और साथ में क्यूआर कोड है। और जो फॉरेन के साथी हैं वो पेपाल से हमें पे कर सकते हैं। तो ये चारों पेमेंट डिटेल दिया हुआ है। कोई भी पेमेंट का जो सोर्स है, आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हैं आप उससे कर सकते हैं। फॉर्म बिल्कुल सिंपल है, आप सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, फिर आप एक्शन लीजिए। अब आते हैं लेवल 2 पर। यह है लेवल 2 का फॉर्म, जिसमें वही सारे इंफॉर्मेशन है, लेकिन अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो लेवल 2 के लिए है वो है। जैसे कि वहाँ पे 120 था तो ये 170 है। आपका जो चेक इन डेट है वो 5 दिसंबर है, जब आप इस रजिस्ट्रेशन फ़ी को भरेंगे। 10,000 जो है वो आपका 5 दिन का रहने खाने का जो फीस है। और चेक इन चेकआउट डेट भी
यहाँ पे अलग है लेवल 2 का। और सारे इंफॉर्मेशन लेवल 2 के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है, आपको यहाँ पे यस करना होगा। फिर अगेन सेम है, 5 दिसंबर को आपका पर्सनल सेशन रहेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले से ही आपको डिस्क्लोज करना होगा, यहाँ पे बताना होगा यस। अगर नहीं तो नो कीजिएगा। तो आपको $60 पे करने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई पर्सनल सेशन भी नहीं होगा। दूसरा है कि ये दोनों सेम क्लॉज है, जो लेवल 1 के लिए है लेवल 2 के लिए है, कि आप कंसेंट देते हैं कि सारा इंफॉर्मेशन और टेक्निक आप अपने आध्यात्मिक यात्रा के लिए यूज़ करेंगे, ना कि बाहर किसी भी व्यक्ति को रिकॉर्डिंग तकनीक का हीलिंग ऐसा नहीं प्रदान करेंगे, क्योंकि अभी अभी आप चीज़ें सीख रहे हैं। नेक्स्ट, वही सेम, फिजिकल मेंटल इमोशनल हेल्थ का आप खुद ख्याल रखेंगे, तो दोनों यस करनी है। पूरा नाम जो आपके आइडेंटिटी में है, डिपार्चर सिटी, ईमेल, मोबाइल नंबर, वो भी केवल एक मोबाइल नंबर। पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी जो है वहाँ यहाँ पे देना होगा। जो 10,000 आप पे करेंगे रहने खाने का, उसका स्क्रीनशॉट आपको हमें भेजना होगा। उसमें जो ट्रांजैक्शन आईडी है आपको यहाँ पे लिखना है, और पेमेंट के यही डिटेल्स हैं। और जो साथी लेवल 1 लेवल 2 दोनों में भाग लेना चाहते हैं, आप हमें पहले से ही बताइएगा। हम आपको दोनों फॉर्म का लिंक देंगे, लेकिन आपको 2 टाइम फॉर्म फिलअप करने का ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली 1 टाइम पेमेंट करेंगे, लेकिन फॉर्म दोनों बार भरेंगे, और वहाँ पे डायरेक्टली 1 तारीख को ही $290 भरेंगे।